हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राफ फैक्ट टू @ में। यूपी डीजीटी पीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय कलाकार की जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें हमारे आज के कलाकार रहेंगे एस रजा। और कल की क्लास में हमने जाना था धनराज भगत को, जो एक मूर्तिकार थे, 1917 से 1988 ईस्वी रहा था, जो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। और आज के कलाकार हैं हमारे एस रजा, जिनका टाइम पीरियड है 1922 से 2016 तक। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एस रजा, इनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। जो जितने भी कलाकार हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म में लिए जाते हैं उनके कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपके एस रजा हो गए तो उनका सैयद हैदर रजा हो गया, NS बेंद्रे हो गए तो उनका नारायण श्रीधर बेंद्रे हो गया, के हैबर हो गया तो उनका कांटीगिरी कृष्ण हैबर हुआ है उनका नाम। और जो आपके MF हुसैन है उनका मकबूल फिदा हुसैन है। तो कभी कभी जो है एग्ज़ाम में फुल नेम भी पूछ लेते हैं, तो उनका फुल नेम भी आपको अच्छे से याद रखना होता है। तो आगे देखते हैं। एस रजा जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 22 जनवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले, मध्य प्रदेश में क्या है, मंडला जिला पड़ता है, जिसमें बवरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? 1922 में। एस रजा की शिक्षा जो हुई थी तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। और कलकत्ता कला विद्यालय की हुई थी 1854 में, और मद्रास कला विद्यालय की हुई थी आपके 1850 में, और लॉर्ड मेयर जो आपका लाहौर में पड़ता है वो आपकी 1875 ईस्वी में हुई थी। जो ये 4 कॉलेज खोले गए थे ब्रिटिश के समय में, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय ये 4 कॉलेज जो कला से संबंधित थे वो खोले गए थे। एक आपका मद्रास में खोला गया था, दूसरा कलकत्ता में खोला गया था, तीसरा आपका मुंबई में खोला गया था, और चौथा आपका लाहौर जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। एस रजा के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, तो ओठले इनके जो थे कला गुरु थे। कौन? गुरु ओठले इनके कला गुरु थे। कौन? किसके? एस रजा के। पैक ग्रुप के एस रजा कलाकार को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। ये क्या थे? जो आपके पैक ग्रुप जो था, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, तो उसके ये सदस्य भी रहे थे, जिसके जो संस्थापक रहे थे तो FN सूजा रहे थे, एस रजा, MF हुसैन बागरे, और जो आपके गायतोंडे, ये आपके जो थे पैक ग्रुप के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। रजा अपनी कला की शुरुआत दृश्य कला से किया था। किससे किया था इन्होंने? दृश्य कला से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी कला की। एस रजा की पेंटिंग बिंदु बीज मंत्र जो 68 लाख रुपए में बिकी थी। कितने? जो इनकी पेंटिंग थी कौन सी? बिंदु बीज, जो बिंदु बीज मंत्र, जो कितने लाख में बिकी थी? 68 लाख रुपए में ये बिकी थी। एस रजा का चित्र चंद्रराम चांदनी ने राजपुताना नामक चित्र को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। जो इनका चित्र था चंद्रराम चांदनी, जिसको एक राजपुताना नामक चित्र को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। राजा की आत्मा की ताप नाम है। राजा की आत्मकथा है तो उसके जो नाम है तो आत्मा की ताप नाम है। जो इनकी आत्मकथा लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी, तो उसका नाम क्या रखा हुआ है, तो आत्मा की ताप इसका नाम है। ठीक है, बिंदु चित्र श्रृंखला एस रजा ने बनाई है। कौन सी? जो बिंदु चित्र श्रृंखला है तो किसने बनाई है, तो एस रजा की बनाई हुई है। बिंदु 1981 से ईस्वी कैनवास पर एक्रेलिक संग्रह ललित कला अकादमी प्रगतिवादी समूह एस रजा चित्रकार द्वारा बनाया गया है। रजा के बिंदु प्रतीक अद्वितीय ऊर्जा के हैं। क्या है इनके जो बिंदु प्रतीक है, तो किसके अद्वितीय ऊर्जा के प्रतीक है? पैक ग्रुप के जो ये कलाकार हैं जिनको बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है, तो जो आपके भारत में है तो इनको बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है, और जो आपके वेस्टर्न आर्ट में कहे जाएंगे तो वो जॉर्ज सोरा हैं, आपके जो नव प्रभाववाद के जनक भी कहे जाते हैं, और उन्होंने भी बिंदु श्रृंखला में ही काम किया है, उन्हें भी बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। ठीक है, बिंदु
राजा के बिंदु प्रतीक अद्वितीय ऊर्जा के हैं। राजा ने वर्ष 2000 के बाद कुंडलिनी, नाग और महाभारत इत्यादि को चित्रित किया है। कुंडलिनी 2001 चित्र राजा ने कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। अंकुरों नामक चित्र एस.एस. राजा ने बनाया है। राजा के सिटी स्केप तथा बारामूला एंड रुइंस चित्र जो भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख तथा पीड़ा को दर्शाते हैं। जो सिटीस्केप, जो इन्होंने सिटीस्केप तथा बारामूला एंड रुइंस चित्र, ये क्या दर्शाते हैं? जब भारत विभाजन हुआ था तो मुंबई के दंगों में और मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान जो प्रकट होने वाले दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं ये चित्र। यानी कि जो इन्होंने जो चित्र बनाते थे, दृश्य चित्र बनाते थे, जो दृश्य होता था, ठीक है, यानी कि लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। प्रसिद्ध चित्र हॉट दे कैगनेस 1951 में कागज पर गोवा से इस एस.एस. राजा का है। ये कौन सा? हॉट द कैगनेस। राजा ने ब्लैक सन 1953 में चित्र कागज पर गौच माध्यम में बनाया है। राजा का चित्र ट्री 1994 पर कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। एस.एस. राजा कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु भारत में राजा फाउंडेशन की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? जो कलाकार जो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया था? भारत में राजा फाउंडेशन की स्थापना की इन्होंने। राजा का विवाह किससे हुआ था? तो जानिन मोंजिला से इनका विवाह हुआ था। जानिन मोंजिला राजा की छात्र मित्र थी। कौन थी? जानिन मोंजिला राजा की छात्र मित्र थी, यानी कि इनकी स्टूडेंट थी। जानिन मोंजिला मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थी। एस.एस. राजा दृश्य चित्रकार थे। एस.एस. राजा कौन थे? दृश्य चित्रकार थे, यानी कि लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। और आपके जो वेस्टर्न में लैंडस्केप आर्टिस्ट कौन है? तो वो आपके टर्नर और कांस्टेबल जो लैंडस्केप आर्टिस्ट है आपके, जो बरोक कला से संबंधित है। 14 जुलाई 2015 ईस्वी को राजा को भारतीय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। किसको? राजा को 14 जुलाई 2015 को किसने? जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? लीजन ऑफ ऑनर, जो इनको प्रदान किया गया। राजा को पद्मश्री कब दिया गया? तो 1981 ईस्वी को, तथा पद्म भूषण दिया गया 2007 ईस्वी को सम्मानित किया गया इनको। सबसे पहले पद्मश्री किसको दिया गया था? तो सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था 1957 में। और सबसे पहले पद्म विभूषण यामिनी राय को दिया गया था 1955 में। और पद्म विभूषण दिया गया था आपका नंदलाल बोस को, जो 1954 में था। और कालिदास सम्मान दिया गया था आपका के.जी. सुब्रमण्यम को 1981 में, ठीक है। सौराष्ट्र एस.एस. राजा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। कौन सी? सौराष्ट्र जो है पेंटिंग, तो राजा की क्या है? सुप्रसिद्ध जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, कौन सी? सौराष्ट्र। 10 जून 2010 को राजा की पेंटिंग सौराष्ट्र क्रिस्टी की नीलामी में 42 करोड़ रुपए में, जिसे किरण नादर ने खरीदा था। कितने? 16 करोड़ 42 लाख रुपए में जिसे किरण नादर ने खरीदा था। किसकी? क्रिस्टी की नीलामी में जो सेल हुई थी। कब? 2010 में। 2014 की क्रिस्टी की नीलामी में राजा की पेंटिंग ला टेरे जो 18 करोड़ 61 लाख रुपए में, व चर्च एट म्यूलान 2 करोड़ 3 हजार रुपये में ये बिकी थी, ठीक है। और सुदबी ने राजा की पेंटिंग तपोवन जो 1972 में बनी थी, तो ये $1,42,200 में बेची गई थी। कितने? $1,42,200 में ये बेची गई थी। कौन सी पेंटिंग? तपोवन। तो जो जितने भी आपके कलाकार हैं उनकी कौन सी पेंटिंग बनाई है, कौन से माध्यम में बनाई है, कितने रुपए में सेल हुई, वो कौन सी पेंटिंग है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। जो भारत की विश्व की अभी तक की सबसे महंगी पेंटिंग है वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, जो सल्वाटर मुंडी के नाम से जानी जाती है, जो लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है। जिसमें जीसस को एक ट्रांसपेरेंट गोला लेकर हाथ में बनाया हुआ है और एक हाथ जो है कुछ आशीर्वाद की मुद्रा में है। वो आपकी सबसे महंगी पेंटिंग है विश्व की, ठीक है, जो $450.3 मिलियन में ये बिकी थी, जो 2017 की नीलामी में बिकी थी, जो जिसका
उस टाइम के जो भारतीय रुपए होते तो 1937 करोड़ रुपए में वो बिकी थी, ठीक है। जो अब तक की विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जो पुनर्जागरण काल में चरम पुनरुत्थान काल के एक कलाकार थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1452 में, ठीक है, और 1519 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एस.एस. रजा कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से संसार 1994 में नामक चित्र को चित्रित किया था इन्होंने। किसमें? एक्रेलिक रंगों में। किस नाम से? संसार को। वर्ष 2001 का तनाव कैनवास पर एक्रेलिक चित्र एस.एस. रजा का है। फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय एस.एस. रजा कलाकार हैं। जितने भी विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग्स है, 10 जो सबसे महंगी पेंटिंग्स है, उसकी वीडियो हमने बना रखी है, जो आपको पाश्चात्य कलाकार की हमने जो एक प्लेलिस्ट में बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएगी। पाश्चात्य कला से संबंधित जितने भी पोस्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे हमने पाश्चात्य कला अपनी कवर कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एस.एस. रजा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र तृष्णा, जो क्रिस्टी की नीलामी में नीलाम किया गया था। प्रकृति 2000 ईस्वी में कैनवास पर एक्रेलिक में बनाया इन्होंने। ये चित्र एस.एस. रजा का है। विख्यात चित्र एम्मा नेन्स भारत 1990, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक रंगों में बना 168 बाई 80 सेंटीमीटर आकार का है। के चित्रकार एस.एस. रजा हैं। रजा की आखिरी कृति जो है वो है स्वसित, एक 100 बाई 100 आकार के कैनवास पर बनी एक्रेलिक पेंटिंग है ये स्वसित। 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में एस.एस. रजा महान भारतीय कलाकार का निधन दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था इनका निधन? दिल्ली में इनका निधन हो गया था 2016 में। और जन्म कब हुआ था? तो 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2016 में इनका निधन हो गया था, जब ये 94 वर्ष के थे। एस.एस. रजा के जो प्रसिद्ध चित्र हैं तो कौन कौन से हैं? तो पहला है संसार, जो 1984 में बनाया इन्होंने। सेरीग्राफ बनाया है, चौपाटी बनाया है, राजस्थान चित्र श्रृंखला बनाई है इन्होंने, बिंदु चित्र श्रृंखला भी इन्होंने ही बनाई है। आज कश्मीर की एक गली ये भी बनाया है, पतझड़ बनाया है, झेलम बनाया है, प्रकृति 2020 में बनाया है, 2020 में नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ओएसिस ये 1975 में बनाया इन्होंने। जल 1986 में बनाया इन्होंने। नाद बिंदु ये 1994 में बनाया इन्होंने। इनऑडिबल साउंड ये भी बनाया इन्होंने, बिंदु भी बनाया है। आज, जमीन, अंबर, ग्रीष्म आवास, विलाप, कश्मीर की एक गली, राजस्थान की चित्र श्रृंखला। विलाप चित्र जो है इनका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो विलाप जी किसका है? तो ये एस.एस. रजा का चित्र है। तो आज के हमारे कलाकार रहे थे एस.एस. रजा, जिनको हमने आज की क्लास में कवर किया। अगर इसको आपको PDF में पढ़ना तो हमारे आप वेबसाइट पे जाइए, जिसका नाम है studyglobe.com के नाम से। इसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। जो ऊपर आपको टैब मिलेंगे, जो आधुनिक कलाकार के नाम से आपको टैब मिलेगा, उसके अंदर ही आपको पोस्ट मिलेगी। पाश्चात्य कला से संबंधित जितनी पोस्ट हैं वो भी हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, और जितनी भी भारतीय चित्रकला से संबंधित पोस्ट हैं वो भी आपको वहीं अलग टैब्स में मिल जाएंगे, कैटेगरी ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।